वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जुलूस निकालो, डंडे मारो, अब ये हैसियत रह गई है वकला की। सुप्रीम कोर्ट में अराजी से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए और कहा कि आप दूसरों पर तनकीद तो करते हैं लेकिन अपने गिरबान में भी झांके। इन्होंने कहा कि आप मुझे बात करने दें, हम सोच भी नहीं सकते थे कि जज बोल रहा हो तो मुदाखलत करें। मजहब माशरों में इख्तिलाफ राय रखने का भी एक मखसूस तरीका होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त में कहां दर्ज है कि आप किसके लिए रिलीफ मांग रहे हैं, आप वकालत करें। ये तमाम बातें दरख्वास्त में कहां लिखी हुई हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब से जायद 27 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब के $2 अरब से जायद सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा और ख़ास तौर पर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तानी तारकीन वतन दोनों ममालिक की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनका कहना था कि आज की होने वाली तकरीब मुस्तकबिल में मज़ीद ऐसे मौके फराहम करेगी। हम आने वाले वक्तों में इन MOUs को अमली तौर पर मुआहिदों में तब्दील करेंगे। अमित जिरगे ने वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर को कलअदम PTM से मुज़ाकरात के लिए इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला हाउस पेशावर में जिरगे का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। जिरगे के शुरा ने कलअदम PTM से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर को इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला ने मुज़ाकरात का इख्तियार देने पर शुरा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर ने कहा कि मेरी दावत पर जिरगे में शिरकत करने पर सबका मशकूर हूँ। आज सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए जमा हुए हैं और शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। रावलपिंडी में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। रावलपिंडी की हदूद में डबल सवारी और हवाई फायरिंग, कबूतरबाजी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद होगी। दफा 144 का नफाज 10 से 17 अक्टूबर तक किया गया है। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफा 144 का नफाज का फैसला जिला इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया। फैसला अमन के कयाम और इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि PTM का पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज और नारे कबूल नहीं करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि PTM के जलसे को रोकना गैर जमहूरी रवैया है, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी कबूल नहीं करेंगे। ये तो दुश्मन का एजेंडा है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि क्रिकेट टीम की नाकामी पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। क्रिकेट टीम को ऐसे अच्छे कप्तान की जरूरत है जो 2-3 साल उसे चलाए, फिर कहीं जाकर मसला हल होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने 5 IPPs के मुआहदे खत्म करने का ऐलान खुद शायद करार देते हुए महंगी बिजली के खिलाफ तहरीक जारी रखने का भी ऐलान किया। बलूचिस्तान के जिला दुकी में कोयले की कानों पर रात के सफाक दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में 20 मजदूर जान बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला दुकी में कोयले की कानों पर हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा इस्तेमाल किया। मशीनों को भी आग लगा दी। जान बहक मजदूरों का ताल्लुक जोब, किला सैफुल्ला, पशीन, लोरा लाई और मूसा खेल से था। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़ई के खिलाफ आज दुकी में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने दुकी में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल की मजम्मत की। सरफराज बुगटी ने वाक़े पर शदीद बरहमी का इज़हार किया और दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मौसर कार्रवाई का हुक्म दिया। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत शहर को बड़ी तबाही से बचाते हुए गाड़ी में नस्ब 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया, जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आसिम सवाती ने साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को PTI में शमूलियत की दावत दे दी। आसिम सवाती ने जुमेरात को इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे मालूम हुआ है कि चौधरी निसार अली खान PTI में शामिल होना चाहते हैं। मैं मुल्क की तरक्की और कानून की हुक्मरानी के लिए इन्हें PTI में खुशामदीद कहता हूँ। वो एक बासूल इंसान है। आज़म सवाती ने कहा कि मैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मशाहिद हुसैन सईद को भी PTI में आने की दावत देता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के तुलबा के लिए मजीद स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप, ई-बाइक समेत दीगर मंसूबे ला रहे हैं। जुमेरात को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ स्कूलों के 36 तलबात ने समाजी तंजीम से मुलाकात की।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने तलबात की ख्वाहिश पर टैब और ई बाइक देने का ऐलान किया। मरियम नवाज ने बच्चियों को वुमेन और वर्चुअल स्टेशन और सेफ्टी ऐप बारे भी आगाह किया। इस मौका पर गर्ल्स स्कूल्स में हरासानी के सदर बाब के लिए खसूसी कमेटियां बनाने और स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तफाक किया गया, जबकि तलबात ने चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया। वजारत मजहबी अमूर ने गैर मुस्लिम तलबा और तालिबात के लिए 60 मिलियन रुपए के तालीमी वज़ाइफ का ऐलान कर दिया। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक रवा माली साल के तालीमी वज़ाइफ की दरख्वास्तें वजारत की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा होंगी। अक़लियती तलबा को आमदन सर्टिफिकेट, तालीमी इदारे से तौसीक और ज़ाती ज्वाइंट बैंक अकाउंट की तफसील मुहैया करना होगी। रवा माली साल में गैर मुस्लिम तलबा के वज़ाइफ के लिए 60 मिलियन रुपए मुख्तस हैं। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक प्राइमरी ता प्रोफेशनल ता के सरकारी दरसगाहों में ज़ेर तालीम गैर मुस्लिम तलबा वज़ाइफ के अहल होंगे। निजी टीवी चैनल के मुताबिक सफारती ज़राए का कहना है कि रूसी फेडरेशन के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशुस्टिन की 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद आमद मुतवक्की है, जो कि शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशुस्टिन के हमरा एक वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचेगा, जबकि रूसी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी आएगी। दौरा पाकिस्तान में रूसी वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी होगी, जबकि मिखाइल मिशुस्टिन दीगर आला पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। रूसी वज़ीर आज़म और इनके वफ्द के एजाज़ में आशाइया भी दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान देखा गया। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 183 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 85,636 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 85,453 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के आगाज पर इंटरबैंक डॉलर की कदर में 19 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर की कीमत में आज 19 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 79 पैसे है। कराची में निकाबपोश अफराद रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से बैलेट पेपर्स की बोरी लेकर फरार हो गए। नामालूम अफराद ने बैलेट पेपर्स की बोरी को आग लगा दी। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। डिप्टी मेयर कराची और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सुलेमान मुराद भी रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में मौजूद हैं। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में तोड़ फोड़ भी हुई। कौमी असम्बली के हल्के NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती के दौरान रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच और पुलिस में तल कलामी भी हुई। FBR ने गैर मनकुला जायदाद की कीमतों में 75% तक इजाफे का फैसला किया है। FBR के ज़राए के मुताबिक मुल्क भर के गैर मनकुला जायदाद की नई कीमतों का तयन कर लिया गया और आज जुमे को प्रॉपर्टी की नई वैल्यूएशन का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुल्क के 42 बड़े शहरों की जायदाद की कीमतों का तयन कर लिया गया और नजरसानी शुदा नई कीमतों को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि FBR ने गैर मनकुला जायदाद की कीमतों में 75% तक इजाफा करने का फैसला किया है। ज़राए ने बताया कि जायदाद की कीमतों का तयन फेयर मार्केट वैल्यू और जगह के मुताबिक किया गया और अगले मरहले में मजीद 15 शहरों की गैर मनकुला जायदाद की नई कीमतों को भी फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के अहकामात के मुताबिक नेटी जेटी बंदरगाह पर वाक़ई नए रोड की तनसीब के अहकामात जारी कर दिए गए। अब तक रोड कटिंग के काम को मुकम्मल हुए 15 दिन गुजर गए, पर रोड अब तक न बन सका। आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। कटिंग के बाइस आए रोज छोटी बड़ी सभी गाड़ियों की खराबी की शरह बढ़ती जा रही है, जिससे आए रोज हादसात में इजाफा होता गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद अब्दुल कदीर शाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेटी जेटी के पुल के ऊपर, जहाँ पे मेयर कराची मुर्तजा वहाब के कहने के ऊपर रोड कटिंग का काम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद न हो सका। आज 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, रोड काट दिया गया लेकिन इसके ऊपर माल नहीं डाला गया, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार और दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। ट्रैफिक जाम मामूल का हिस्सा बन चुका है। सैयद अब्दुल कदीर शाह, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, कराची। कौमी जिमनास्टिक अंडर 16 चैंपियनशिप का इनकाद कामयाबी के साथ किया गया, जिसमें सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और KPK की टीमों ने भरपूर शिरकत की। इवेंट में फ्लोर, वॉल्ट, पाम हॉर्स और पैरेलल बार में खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान जिमनास्टिक फेडरेशन के सदर परवेज अहमद, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत और मेहमान खसूसी हुमायूं हनीफ ने इस इवेंट का इफ्तिताह किया। ये इवेंट खिलाड़ियों की मेहनत और अज़म का मजहर है, जिसने इनकी मुस्तकबिल की कामयाबियों की बुनियाद रखी।
नौनी कोट के करीब भोलारी एयरबेस M9 मोटरवे पर 3 कार और शहजोर में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक जबकि 5 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद एक कार को आग लग गई, जिसमें 2 खवातीन और एक मर्द झुलसकर जान बहक हो गए, जिनके शनाख्त मोहम्मद अली ख्वाजा और इनकी वालदा ज़ेबुन निसा और इनकी अहलिया फखर निसा शामिल हैं, जो कि गुम्बद के रिहायशी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें और SSP जामशोर और सफर सदीकी छांगा अपनी नफरी के हमला चाय वकुआ पर पहुंच गए। हादसे में जख्मियों को हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जान बहक होने वाले अफराद को कोटे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां से जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी गयी। सैराबकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम ने सहाफी नबी बख्श खासकली के किरदार कशी और हट जाने का लीगल नोटिफिकेशन भिजवाने पर सहाफियों का इजलास। सैराबकोट टाउन बल्दियाती नुमाइंदों की खबरों का बाइकॉट, जबकि लाला अब्दुल रहीम सहाफियों से माफी नहीं मांगेंगे। मीडिया में बल्दियाती नुमाइंदों की कोई रिपोर्ट शाया नहीं की जाएगी। सहाफियों का इजलास से खिताब में कहा गया कि हम सहाफी नबी बख्श खासकली को टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम की जानिब से भेजे गए नोटिफिकेशन की शदीद मजम्मत करते हैं और हम लीगल नोटिस को आजाद इजहार पर हमला समझते हैं। तफसीलात के मुताबिक इजलास में गुडाब प्रेस क्लब, वेस्ट प्रेस क्लब, ईस्ट नेशनल प्रेस क्लब, इंडस प्रेस क्लब, गुडाब नेशनल प्रेस क्लब के सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बिल्डर माफिया ने DGSPC अब्दुल रशीद सोंगली और DC सेंट्रल ताहा सलीम की बात को हवा में उड़ा दिया। DG अब्दुल रशीद सोंगली की सरपरस्ती में शहर भर में गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। बिल्डिंग अफसरान ने बगैर नक्शे और दस्तावेजात की नाजायज तामीरात की रेट मुकर्रर कर रखे हैं। यही वजह है कि जिला वस्ती के इलाके नाज़िमाबाद पापोश नगर प्लाट नंबर 21, 22, 20 पर रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल प्लाजा का नाजायज तामीराती काम बिल्डर इमरान और बिल्डर अशरफ की निगरानी में जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट और पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट की तकरीब में शिरकत। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि प्रोग्राम मुकामी होटल में हुकूमत सिंध ने वर्ल्ड बैंक के तावन से मुनक्किद किया। प्रोग्राम में सूबाई वज़रा डॉक्टर अजहर अफजल, सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, मुशर्रफ नजी आलम, MPS और वर्ल्ड बैंक के आला अफसरान ने शिरकत की। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट और साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सैयद नासिर अली शाह ने वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक के शुरका को खुशामदीद कहा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सिंध हुकूमत के लिए अहम है। सैयद नासिर हुसैन शाह का तकरीब से खिताब। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत ने दीगर सूबों के निस्बत तरक्याती प्रोग्राम्स को बेहतर अंदाज में अमल दरामद किया है। वज़ीर आला सिंध वर्ल्ड बैंक और दीगर डोनर एजेंसीज के प्रोग्राम्स पर अमल दरामदगी की खुद निगरानी करते हैं। सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक और दीगर एजेंसीज के सपोर्ट और महारत से अपने सूबे के अवाम के लिए फायदा उठाते हैं। हम जानते हैं कि खिते को बिलअमूम और सूबा सिंध को खास तौर पर गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान शदीद इक्तिसादी चैलेंजों का सामना करना पड़ा है। नासिर हुसैन शाह दूसरी जानिब सूबाई वज़रा का कहना है कि सन 2022 में सिंध में गैर मामूली सैलाब की वजह से सूबाई लैंडस्केप का तकरीबन 70% हिस्सा डूब गया था। चीचा वतनी प्रेस क्लब में मेंटल हेल्थ डे के हवाले से ईमान सर्जिकल सेंटर की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। डॉक्टर राना बदर मुनीर ने मेंटल हेल्थ डे के हवाले से मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद है कि जिस तरह हमें जिस्मानी सेहत जरूरी है, इसी तरह हमें दिमागी सेहत का भी खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। इस मौका पर वर्ल्ड डे के हवाले से केक भी काटा गया। तकरीब में सीनियर सहाफी नवीद रिजवान, नायब सदर चीचा वतनी प्रेस क्लब रिजवान अनवर, एजाज खान, कमाल चट और राना कमर मुनीर खान भी शरीक हुए। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जिला ननकाना के ज़ेर एहतमाम अपने मुतालबात के हक की मंजूरी के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना और रैली निकाली गई। एहतजाजी धरने में डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एजुकेशन, जिला कौंसिल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, म्यूनिसिपल कमेटी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, महकमा हाईवे, बिल्डिंग डिपार्टमेंट समेत दीगर महकमों ने ऐप का अहदेदारान और मुलाजमीन की कसी तादाद ने शिरकत की। सूबाई सदर ऐपका चौधरी मुबशिर अहमद की कॉल पर सूबा भर की तरह ननकाना के मुलाजमीन ने भी अपने मुतालबात के हक की मंजूरी के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ननकाना के सामने एहतजाजी धरना दिया। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने LPR कवानीन पर तरमीम के लिए मुलाजमीन का मुआशी कत्ल किया है। इनका कहना है कि मुलाजमीन के सरकारी एहतसाब के खिलाफ और पेंशन रूल्स में तरमीम, तालीम और बल्दियाती इदारों की प्राइवेटाइजेशन समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए ऐपका पर फॉर्म पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे।
इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने अपने जालिमाना फैसले और मुलाजमीन कश पॉलिसियां फिलफौर वापस ना की तो मरकजी और सूबाई कायदे नैपका की कॉल पर मुलाजमीन एहतजाज का दायरा कर वसी करने पर मजबूर होंगे। बादशाह मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब तक एहतजाजी रैली निकाली। शुरा ने मुख्तलिफ बैनर्स उठाकर रखे हुए थे जिन पर अपने मुतालबात की हक की मंजूरी के लिए मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। लबनान पर इसराइल की दहशतगर्दी जारी है। बैरूत पर एक और हमले में 22 अफराद शहीद हो गए। तफसीलात के मुताबिक इसराइल की जानिब से ताज़ा हमलों में 2 इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 48 हो गई। सयूनी फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर भी फायरिंग कर दी जिससे 2 एहलकार जख्मी हो गए। इटली और फ्रांस ने वाक़े की मजम्मत करते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने भी कार्रवाइयां तेज करते हुए इसराइली इलाकों पर दर्जनों रॉकेट दागे। जनूबी लबनान पर ताज़ा झड़पों में 5 फौजी जख्मी हो गए। अमेरिका में समुद्री तूफान मिल्टन ने तबाही मचा दी। हलाक अफराद की तादाद 15 हो गई, दर्जनों जख्मी हैं। हुकाम के मुताबिक अपार्टमेंट में फंसे 500 से ज्यादा शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया। कुछ इलाकों में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। तूफान के 22 सड़कें तालाब बन गईं। 33 लाख शहरी बिजली से महरूम हैं, जबकि 2000 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा कैटेगरी 3 के तूफान के साथ शदीद बारिशें भी रिकॉर्ड की गई, जिसके सबब मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान टेस्ट मैच इंग्लैंड ने शाहीनों को 47 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान 500 रन करने के बाद इनिंग्स से हारने वाली पहली टीम बन गई, जबकि शान मसूद इब्तदाई 6 टेस्ट हारने वाले पाकिस्तान के पहले कप्तान बन गए। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, तहम पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में मौसम खश्क रहने की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक चंद दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि रात के औकात में ठंडी हवाएं चलने की तवक्को है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।